कांग्रेस प्रभारी सीमा वर्मा ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों को मिलने वाले लाभ की दी जानकारी, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को बताया किसान विरोधी। सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान, थक हार के खुद बना रहे सड़क। शासन प्रशासन से की शिकायत पर नहीं हो रही कोई सुनवाई। सहकारी समिति संचालक को धमकाया, फरियादी को जान से मारने की दी धमकी। पुलिस प्रशासन अब तक है मौन। कलेक्टर संजय कुमार ने किया भ्रमण, शासन की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। मेरा बच्चा अभियान के तहत कुपोषित बच्चे और उसके परिवार से की मुलाकात। धूमधाम से निकली प्रभु राम की पालकी यात्रा, भक्तों ने किया भजन कीर्तन, प्रसादी वितरण के साथ हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस की प्रभारी सीमा वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस मौके पर उन्होंने मुंगेली जिले में चल रही धान खरीदी और किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार किसानों के धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बारदाने की व्यवस्था नहीं की और 60 मीट्रिक टन चावल खरीदने के बजाय मात्र 24 टन मीट्रिक टन ही खरीद रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। वहीं प्रदेश सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है। यह केंद्र के बीजेपी सरकार को रास नहीं आ रही है। यदि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है, तो किसानों की मांग को हरी झंडी क्यों नहीं दिखा देती। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने भी कांग्रेस सरकार के धान खरीदी व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि मुंगेली जिले में लगभग 65% तक धान की खरीदी हो गई है और शेष खरीदी भी समय पर हो जाएगी। और अभी पूरा 1 महीना हमारे पास बाकी है। 35% हमारी जो खरीदी बची है उसके लिए पर्याप्त समय है, लेकिन फिर भी आप देखिए बारदाना को लेकर या उठाव को लेकर जो है लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है। इसमें भी कहीं न कहीं आपको भी पता होगा, जो संचालक मंडल है, आज छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, लगभग संचालक मंडल सारे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। इनके द्वारा बार बार जो है नीचे स्तर पे जो है ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि यहाँ बारदाना नहीं है, भाव नहीं है। कुछ एक स्थितियां हैं मुंगेली, क्योंकि एक यहाँ वस्तु स्थिति यह है कि मुंगेली में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम था पिछले वर्ष जिसने ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया था, वो तकनीकी कारणों से हाईकोर्ट में उन्होंने स्टे कर दिया था। इस वजह से जो इस साल जो टेंडर हुआ था उस उठाव में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आया था। लेकिन अब सारी स्थिति साफ, तो कुल मिलाकर सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए इनके द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के रामपुर में भूमि खरीदी और बिक्री के मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने जिले के तत्कालिक रिटायर्ड अपर कलेक्टर को गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं कोरिया जिला मुख्यालय में भूमि खरीदी बिक्री के इस मामले में मां वैष्णव एसोसिएट्स को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा हुआ है। बैकुंठपुर पुलिस द्वारा रिटायर्ड अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यह पूरा मामला 2014 का बताया जा रहा है, जिसमें आदिवासी महिला की जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचने के कार्य में मदद की गई। एडमंड लकड़ा को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां सिटी कोतवाली बैकुंठपुर की पुलिस टीम गई हुई थी। इसी दौरान उप पुलिस अधीक्षक धीरन पटेल मौके पर मौजूद रहे। गिरफ्तारी हुई, क्या क्या प्रकरण लगा सर, और जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया सर, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ये सितंबर माह में थाना एजेके में अपराध क्रमांक 32/2020 कायम किया गया था आईपीसी और एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में। इसमें अरविंद सिंह गोड़ नामक एक व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नाम पर पंजीकृत एक भूमि को इनवैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा बेचने का प्रकरण सामने आया था। उस मामले में विवेचना के दौरान पाया गया कि वास्तव में अरविंद सिंह के नाम पर उस जमीन को बिल्डर संजय अग्रवाल पिता मंगीलाल अग्रवाल के द्वारा बेनामी भूमि की तरह खरीदा गया था और उससे पूर्व उसी भूमि को संजय अग्रवाल के वाहन चालक राजेश सिंह के नाम पे भी पंजीकृत कराया गया था। आजादी के 72 साल बाद भी एक गांव ऐसा है जहां जाने के लिए आज भी सड़क नहीं है। गांव वाले शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन गुहार लगाते थक हार के खुद सड़क बनाने पर मजबूर हो गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के युवा नेता मनोज मंडावी और ग्रामीणों ने बताया कि हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए थक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
अब आगे आप युवा नेता मनोज मंडावी ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सभी ग्रामीणों ने मिलकर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ओटगी में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओटगी द्वारा विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं युवा कांग्रेस जिला महासचिव लवकेश गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 3 काले कानून के विरोध में पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कर रही है। वहीं धान बेचने वाले किसानों की संख्या 21.5 लाख हो गई है, जिससे साफ नजर आता है कि किसान समर्थन मूल्य में धान बेचने ज्यादा लोग पंजीयन कराकर धान बेच रहे हैं। धान खरीदी का 500 कुंटल का मौखिक आदेश का जो आप बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाए, कितना मौखिक आदेश दे के वो फिर तो यही करते रहे होंगे। फिर तो छत्तीसगढ़ के धान कटोरा को लूटे होंगे मौखिक आदेश देकर। इस सब बातों पे हंसी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सरकारी प्रक्रिया है, लिखित आदेश पे कोई भी काम होता है। और हमारा रुख स्पष्ट है सरकार का कि हम 20 दिन लगे 40 दिन लगे धान खरीदी करेंगे। टोकन काटने का जो व्यवस्था है 500 कुंटल का 400 कुंटल का, वो कोई आदेश नहीं है, एक व्यवस्था बनाया गया है किसानों को कि एक दिन आप समिति में आके भीड़ इकट्ठा ना हो, किसानों को परेशानी ना हो। बाकी अगर 31 जनवरी तक खरीद नहीं होगा तो हम डेट आगे बढ़ाएंगे, किसानों का धान खरीदेंगे। ओटगी के ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम पंचायत भंवरखोह में भटगांव विधायक और संसदीय सचिव ने भंवरखोह से आनंदपुर मार्ग पर आने वाले घाट कटिंग का भूमि पूजन किया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात भंवरखोह स्कूल प्रांगण में आम सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित भवन भास्कर प्रताप सिंह, अवधेश गुर्जर आदि ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से सरपंच आनंदपुर, सरपंच भावखो, राम गुलाब सिंह, लालजी राजवाड़े, स्थानीय कर्मचारी और ग्रामीण जन उपस्थित। लखनपुर के अंतर्गत कुन्नी में सहकारी समिति संचालक मंडल के अध्यक्ष को घर से उठाकर रेभला जंगल ले जाया गया, जहां घनश्याम प्रजापति, योगेंद्र सिंह, श्रवण कुमार और 6 लोग और थे। वहीं कामेश्वर विंज ने बताया, लेकिन पहचान अभी तक सिर्फ 3 लोगों की हुई है। बताया जा रहा है कि कामेश्वर विंज से उनका अधिकार छीनने के लिए इन सभी ने ये साजिश रची। इसके साथ ही ये धमकी भी दी कि इसकी सूचना कहीं भी पुलिस ने दी तो जान से मार दिया जाएगा। बता दें कि कामेश्वर विंज ने जल्द से जल्द न्याय मिलने की गुहार लगाई है। हाँ, गांव लोसगा हाँ, का मूल निवासी हूँ। मैं अपने मंडल अध्यक्ष कुन्नी जी, मैं हूँ। और ये सब क्या कहते हैं कि मेरे को जबरदस्ती उठा के ले गए। किसके द्वारा ले गए आप? वो थे ललन सिंह थे और वे सैलू थे और उसके साथ थे और सरवन। हाँ, सरवन। अच्छा, और कितने लोग थे? वो लोग 5-6 लोग थे। तो आपको घर से उठा के ले? हाँ, घर से ले गए। क्या बोले? कि चलो रमला चलते हैं करके। रेमला का जंगल था? जंगल है बीच में, उधर है रमला, इधर है लोसगा, बीच में जंगल है। आपके साथ मारपीट किसने किया था? तो मारपीट तो नहीं। कोरिया में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वैक्सीन टीकाकरण की मॉक ड्रिल जिले में 3 जगहों पर की गई। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कलेक्टर सत्यनारायण राठौर और सीएमएचओ उपस्थित रहे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेतगढ़ में एसडीएम नयन तारा तोमर और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोमन हील में डीपीएम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान टीका लगाने से लेकर वैक्सीन को लाने और सुरक्षित ले जाने का ट्रायल भी किया गया। उधर कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल सफल रहा। प्रशासन कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। फिलहाल सभी को सतर्क रहना होगा, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं मॉक ड्रिल के तहत टीका लगने के बाद प्रतीकात्मक लाभार्थी को लगभग आधे घंटे तक सेंटर में ही रुकवाया गया। इस बीच प्रत्येक सेंटर में 5-5 लोगों की रेस्क्यू टीम भी तैनात की गई। यानी टीकाकरण के बाद प्रतीकात्मक लाभार्थी को अगर कुछ असहज लगने लगे या साइड इफेक्ट की शिकायत आए तो क्या करना है, इसका भी ट्रायल किया गया। टीकाकरण पूरा होने के बाद वैक्सीन किट को कोल्ड चेन तक सुरक्षित पहुंचाने की भी मॉक ड्रिल हुई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवान भी तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की सूची बना ली गई है। कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी में फ्लेक्स पर सियासत चरम पर है। कांग्रेस के ही पूर्व महापौर ने कांग्रेस शासित नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल चिरमिरी नगर निगम के पूर्व महापौर के
डोमरी रेड्डी ने नगर पालिक निगम द्वारा उनके फ्लेक्स हटाने को लेकर निगम के खिलाफ कोर्ट तक जाने की बात कही है। यह मामला होर्डिंग बोर्ड पर लगे फ्लेक्स का है, जिसे पूर्व महापौर द्वारा हल्दीबाड़ी के होर्डिंग बोर्ड पर 8 दिसंबर को लगवाया गया था, जिसकी अवधि 8 जनवरी 2021 तक की थी। उसे समय से पहले ही नगर पालिक निगम ने हटा दिया, जिसे देखते हुए पूर्व महापौर ने आवेदन के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नगर पालिक निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। हम भी एक अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब कभी भी नियमों को तोड़कर इस तरह से काम किया जाएगा, निगम का पूरा प्रशासन सो रहा है, निगम का अमला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब हम शुल्क पटाए हैं, जब हम उपभोक्ता हैं और हमने उनको फीस पटाकर उनसे सुविधा लिया है, तो ऐसे में 10-15 दिन पहले हमारे फ्लैक्स को उतार कर दूसरा फ्लैक्स लगा दिया जाना यह न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैंने कमिश्नर और महापौर को पत्र लिखकर अपने रसीद और फ्लैक्स के फोटो लगाकर मैंने कहा है कि इस पर न्यायोचित कार्रवाई करें, अन्यथा मैं न्यायालय या उपभोक्ता फोरम जाने के लिए बाध्य होऊंगा। और दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भांडेर ऑफिसर सिंह गुर्जर द्वारा ग्राम पंचायत रामनेर, लहार हवेली, पिपरोआ कला आदि का भ्रमण किया गया, जहां आमजन को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही मेरा बच्चा अभियान के तहत ग्राम पंचायत रामनेर में कुपोषित बच्चे कृष्णा और उनके परिवार से भी मिले। इसके अलावा उनको ख्याल रखने और उसके खान पान और स्वास्थ्य की भी जानकारी दी। वहीं अंतिम पांत अभियान के तहत लहार हवेली में 5 गरीबों के घर जाकर भी मुलाकात की और उनको शासन की योजनाओं की जानकारी दी। और 7 और 8 जनवरी को होने वाले अन्न उत्सव के तहत खाद्यान्न वितरण कर भी पंचायत में जाकर निरीक्षण किया। सभी पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न मिलने इसके लिए निर्देश दिए। साथ में नरेश बौद्ध पीसीओ, सचिव रोजगार सहायक सहित समस्त अमला मौजूद रहा। भोपाल में नशेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, एक दुकान पर कुछ नशेड़ियों ने पत्थर मारे और दुकान में घुसकर गले में से 1000 रुपए निकालकर फरार हो गए। बता दें कि ये घटना सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान के पास की है। यहाँ से थोड़ी दूर ही नशेड़ी पार्क में बैठकर नशा करते हैं। अरे एक लड़का आया था, मुझसे हड़ी करने लगा, पैसे मांगने लगा था। मैंने नहीं दिए तो पत्थर मार के चला गया। ब्लेड भी थी उसके हाथ में और गले में से 800-900 रुपये भी निकाल ले गए। टाइम 1-1.5 घंटे पहले की बात है, 1.5-2 घंटे। आपका की दुकान है, आपकी क्या नाम है दुकान का? मेरा बीरा अपनी रसोई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रहण के तहत ग्राम बिड़वाल में प्रभु श्री राम की पालकी यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें, यात्रा नगर के अंबिका माता मंदिर से आरंभ होती हुई नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं भक्तों के द्वारा भगवान श्री राम का जय घोष और हरे राम का कीर्तन ढोलक और मंजीरों के साथ एक लय में गाया गया। इस यात्रा का उद्देश्य था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रहण कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भक्त जुड़कर इसका सौभाग्य प्राप्त कर सकें और अपने धर्म के प्रति जन जागृति हो। अंत में यात्रा श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंची, जहां आरती और महाप्रसादी का वितरण कर पालकी यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। खतनार क्षेत्र के ग्राम लोखंडिया में हर साल मोती माता के मेले का आयोजन किया जाता है। इसे लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष गजराज राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण पाटिल, ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मण पवार आदि एसडीएम कार्यालय अनुमति लेने पहुंचे। गौरतलब है कि मोती माता मंदिर सिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। हर साल यहाँ मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। वहीं दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने यहाँ आयोजित मेले को लेकर अनुमति की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को अवगत कराया कि मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ व्यवस्थाएं जुटाई जाए। यहाँ काफी संख्या में दुकानें भी लगाई जाती हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज। दीजिए इजाजत।